बढ़िया होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 जो एक्सरसाइज है मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवाई थी आपको, ठीक है। आज हम 2.2 एक्सरसाइज करेंगे तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, 2.1 2.2। 2.3 आपकी कट गई है। अब जो न्यू एनसीईआरटी मैथ आया उसके अंदर 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले दो पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 पार्ट है इसके फर्स्ट क्वेश्चन के, टोटल दो क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पहले इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन में मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी और आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और सम ऑफ जीरोज, दो तरीके से हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो से वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये नंबर ऑफ जीरोज है या नहीं है, ठीक है, जीरोज है या नहीं है। तो टोटल इसमें हमें पता चलेगा कि जीरोज और कोफिशिएंट का पता चलेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उनको वेरीफाई करता है ये। तो पहली स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। 8 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 8 आए, और माइनस करने पर क्या आए, 2 आए। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 4 और 2। 4 और 2 बनेंगे ना, 4 और 2। मल्टीप्लाई 8 आ रहा है और माइनस करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो करेंगे बेटा, तो यहाँ पर -4 और 2 बनेंगे पॉजिटिव 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल में 0। ओके, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्या बना, x प्लस 2, सेकेंड क्या बना, x माइनस 4। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई बेटा, x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल रखा एंड x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखा। तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के अंदर जीरोस दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जीरोस आर -2 एंड 4। आपकी दो वैल्यू निकली है ना x की, एक -2 निकली और एक क्या निकली है, 4 निकली है। जीरोस आर -2 एंड 4। इसका मतलब जो -2 है उसको हम क्या मानते हैं, अल्फा। जो 4 है उसको हम क्या मानेंगे, बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल में -b बाय में a। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -2 प्लस 4 और -b बाय में a क्या लेंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, a को, a क्या है इसके अंदर, कोफिशिएंट क्या है a का, सॉरी x का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर, -2, तो b -2 हो गया, और c क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो ये आपने अलग अलग कर लिए। अब इसी में से आपको पुट करना है -b बाय में, तो b की वैल्यू -2 है तो -2 तो रहेगा, और एक माइनस आपको ऑलरेडी दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल, b की a की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। -2 प्लस 4 क्या होता है बेटा, 2 होता है। 2 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया, राइट, समझ आ गया। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलो ये दोबारा लिख लेंगे स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अल्फा बीटा बाय इज इक्वल में c बाय में a। अल्फा बीटा क्या दे रखा है, अल्फा क्या दे रखा है, -2, और बीटा क्या है, 4। मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, और a क्या है, 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का 8 आएगा यहाँ पर, क्योंकि c के साथ क्या है, -8। तो -8 आएगा, तो -8 किसके इक्वल आ गया, -8 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमने ये दो चीजें वेरीफाई करनी थी, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था और एक सम ऑफ जीरोस निकालना था। ये पेपर में भी आता है, ये कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी आता है, राइट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस, इसके फैक्टर क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 4 आए, और माइनस करने पर क्या आए, 2 आए। तो सॉरी माइनस करने पर भी 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। तो इसका मतलब क्या बनेंगे, 2 और 2 बनेंगे। तो 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल में 0।
तो 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस वन, इधर से माइनस वन कॉमन लेंगे तो 2s माइनस वन। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई बेटा 2s माइनस वन इज इक्वल में 0, 2s इज इक्वल में 1, s की वैल्यू क्या आ गई 1/8 में 2। सेम ऐसे ही 2s माइनस वन इज इक्वल में 0, 2s इज इक्वल में 1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो जीरोस हमारे क्या निकल गए 1/2 एंड 1/2। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस में क्या निकालोगे 1/2। इससे पहले आपको क्या करना है ए और बी को अलग कर लो, ए बी और सी को। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, बी क्या दे रखा है -4 और सी क्या दे रखा है 1। तो ये हमारा क्या निकल गया ए बी सी। तो अल्फा बीटा आपको क्या दे रखा है 1/2, यहाँ पर लिख दोगे अल्फा इज इक्वल में 1/2 एंड बीटा इज इक्वल में 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल में माइनस बी, बी क्या दे रखा है -4, -4 बाय में ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, इसको कट कर देंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसको हम ऐड करेंगे 2 बाय में क्या हो गया 2, एलसीएम लेंगे तो इसका 1 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो ये क्या हो गया बेटा वेरीफाई हो गया और ये हमारी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल में सी बाय में ए। अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1/2, बीटा भी 1/2 है, सी की वैल्यू यहाँ से देखो 1 है और ए की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 4। 1/4 किसके इक्वल आ गया 1/4 के। तो ये भी हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट वेरीफाई होगी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आगे करेंगे बेटा थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे आगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या है 18 आए, 6x² - 7x + 3 है, 3 को 6 से करेंगे 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर क्या आए 7 आए। तो 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा देखो 18 है 9 और 2, 18 हो जाएगा और माइनस करेंगे 7 आएगा। तो क्या करेंगे बेटा 6x² माइनस 9x माइनस, नहीं ये भी नहीं बनेगा बेटा 9x तो नहीं बनेगा, तो इसको स्टेटमेंट में गड़बड़। तो 6x² माइनस 9 2 18, ठीक है, -3 इज इक्वल में 0, राइट। तो अब इसमें से हम फैक्टर में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा 2x - 3 + 1 2x - 3 इज इक्वल में 0। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे बेटा 3x + 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, 3x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, 2x - 3 इज इक्वल में 0, 2x इज इक्वल में 0 को -3 को इधर ले जाएंगे 0 प्लस में, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। अब जीरोस कौन कौन से निकले हैं, एक तो ये निकला है और एक ये निकला है, तो यहाँ लिखोगे -1/3 एंड 3/2। तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा -1/3 एंड बीटा क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ से ए बी की वैल्यू अलग करिए, ए बी और सी। ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू क्या है, ये देखो ये ए है ये बी है और ये क्या है सी है, राइट। इतना होने के बाद अब हमने क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा -1/3 + 3/2, माइनस तो रखेंगे एज इट इज, बी कितना दे रखा है माइनस का 7, बाय में ए कितना दे रखा है बेटा 6, माइनस से माइनस क्या 7, इसका ले लेंगे एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 3 जा 3 9 जा 9, 3 3 जा 9, 7/6 हो गया, माइनस करेंगे 7/6 किसके इक्वल आ गया 7/6 के। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन वेरीफाई होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बाय इज इक्वल में सी बाय में ए। अल्फा बीटा क्या होता है -3 आपको अल्फा दे रखा है, बीटा की वैल्यू 3/2 दे रखा है, सी यहाँ से देखो सी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है बेटा 6, 3 से 3 कैंसिल, माइनस क्या आ गया 1/2, इसको कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ये भी क्या होगी बेटा वेरीफाई होगी हमारी इक्वेशन, राइट। आगे देखेंगे बेटा इसका फोर्थ पार्ट। इसको करने के लिए देखो यहाँ पर आपको दो चीज दे रखी है, सी नहीं दे रखा, तो क्या करोगे बेटा सी हमारा वैसे 0 हो जाएगा, तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है 4u आ रहा है कॉमन, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 2u बन जाए, सॉरी हाँ 4u लेंगे तो कॉमन तो u बनेगा यहाँ पर और u बन जाएगा इधर, प्लस 4u से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया 4 2 जा 8, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 4u की वैल्यू 0 एंड u की वैल्यू क्या होगी u + 2 इज इक्वल में 0, राइट। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4, तो u इज इक्वल में 0 एंड u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 - 2, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, राइट। उसके बाद क्या करेंगे ये हमारा क्या निकल गया 0, ये क्या निकल गया -2, 0 एंड
-2, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड बीटा किसके इक्वल हो जाएगा -2। यहां से आपको क्या निकालना है, ए बी और सी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, बी क्या दे रखा है बेटा 8, सी आपको दे नहीं रखा तो वो हमारा क्या बन जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लोगे बेटा 0 -2। -2 क्यों लगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बीटा में दे रखा है। ये तो प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल, माइनस ऑलरेडी है इसका बी के साथ, तो इधर क्या लग जाएगा -8। ठीक है, पॉजिटिव 8 है यहाँ। ए की वैल्यू क्या है 4, 4 से कट के क्या आया -2, -2 किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल, तो ये चीज हमारी क्या होगी वेरीफाई। आगे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल में सी बाय में ए। अल्फा कितना दे रखा है 0 और बीटा है -2, राइट। सी कितना दे रखा है बेटा, सी की वैल्यू भी 0 है, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 0 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो ये चीज भी क्या होगी हमारे पास वेरीफाई होगी, राइट। आगे देखेंगे बेटा इसका फिफ्थ पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो टी का स्केयर रखेंगे, अब 15 है, 15 का स्केयर करने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, तो ये बराबर हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। क्यों किया, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगा दी भाई मैंने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर t प्लस रूट 15 है, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15 एंड t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या होगी +√15। तो ये हमारे पास जीरोज निकल गए हमारे पास, जीरोज क्या हो गए, एक तो -√15 हो गया, दूसरा क्या हो गया √15। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू होगी -√15 एंड बीटा किसके इक्वल हो गया √15 के इक्वल, राइट। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल में -b बाय में a। यहां से आपको a और b अलग करना है। देखो बेटा a क्या है इसके अंदर 1, b आपको दे नहीं रखा तो 0 लेंगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 करेंगे पुट। अल्फा क्या हो गया बेटा -√15 प्लस √15 इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 बाय में ए क्या दे रखा है 1, तो 0 किसके इक्वल हो गया 0 के, ये क्या हो गया बेटा वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल में माइनस नहीं आता बेटा पॉजिटिव सी बाय में ए। अल्फा बीटा -√15 मल्टीप्लाई +15 रूट इज इक्वल, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -15, ए की वैल्यू क्या है 1, तो -15 इज इक्वल -15, ये भी क्या होगी हमारी इक्वेशन वेरीफाई। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या है बेटा 12y और इसके फैक्टर बनाओ और माइनस करने पर x आए तो क्या बनेगा 4 और 3, माइनस का 4 पॉजिटिव 3, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल में 0। तो इसमें से बेटा x बार निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, चलो 3x ले लो बेटा कॉमन, तो क्या बन जाएगा x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 3x क्यों बनेगा, हमने तो यहाँ पर x माइनस 4 है तो इधर भी x माइनस 4 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ हमने गलत किया है। तो दोबारा करेंगे, दोबारा देखिए बेटा x कॉमन लिया तो क्या बन गया 3x माइनस 4, 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, तो x प्लस 1 दूसरा क्या बन गया 3x माइनस 4 इज इक्वल में 0, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज इक्वल में 0, 3x इज इक्वल में 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाय में 3, x प्लस 1 इज इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1। जीरोज कितने हो गए बेटा, जीरोज आर 4 बाय में 3 एंड -1। अब वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b बाय में a। अल्फा बीटा, अल्फा आपका क्या था इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू थी 4 बाय में 3 एंड बीटा किसके इक्वल था -1। यहाँ से ए बी सी अलग करो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, राइट।
सभी को पता होगा, कोफिशिएंट लेते हैं बेटा, x का कोफिशिएंट 3, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 रखेंगे, तो c हमारे पास क्या है, खुद ही कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर 4 रखेंगे। तो ये हमारा कौन सी इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अल्फा बीटा 4 बाय में 3 हो गया, और प्लस माइनस -1 इज इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -1, एंड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। माइनस से माइनस कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 माइनस 3 इज इक्वल में 1/3। 1/3 किसके इक्वल आ गया, 1/3 के। ये वेरीफाई हो गया बेटा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या लेंगे बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल में सी बाय में ए, सी बाय में ए। अल्फा बीटा क्या है, 4 बाय में 3 मल्टीप्लाई -1, सी कितना दे रखा है, माइनस का 4, एंड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो -4 बाय में 3 इज इक्वल में -4 बाय में 3। ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस बताया था। इसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, उससे हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरिफिकेशन की थी। अब वो चीज गिवन है आपके पास, और आपने अब क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द जीरो पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है -1। तो यहां पर क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, required polynomial is given by, क्या इक्वेशन होती है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो इक्वेशन मैंने, इसी से ही आपकी इक्वेशन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। राइट, अब देखो बेटा, इसमें सिर्फ आपको जो चीज गिवन है वही पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 एक्स प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, इसका ले लेंगे बेटा एलसीएम। तो ले लेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बाय में 4 इज इक्वल 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0। हमने एक साथ एलसीएम लिया इसका, तो पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वल में 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको और पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट में सेम वही लाइन रिपीट होगी, लेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, अल्फा बीटा क्या दे रखा है, 1/3। सेम वही, रिक्वायर्ड द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही फॉर्म इसकी अप्लाई होगी, तब जाके हमें पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 एक्स मल्टीप्लाई में है, और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब ले लेंगे बेटा पूरे का एलसीएम, तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बाय में क्या हो गया 3, इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी बेटा, 3 कट हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, सेम वही लाइन रिपीट होगी, लेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन दे रखे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो यहाँ पर पुट कर देंगे सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, √5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x² प्लस √5, राइट पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी सेम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और अल्फा बीटा क्या दे रखा है, 1। तो सेम इसमें पुट करेंगे, 1 पुट किया तो 1x हो जाएगा, प्लस इसमें 1 करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस x प्लस 1, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल 1/4। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। सेम वही रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x² माइनस पुट करेंगे -1/4, इधर रह जाएगा x प्लस 1/4। इस पूरे का ले लेंगे बेटा एलसीएम, तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। तो आंसर क्या निकल गया, 4x² प्लस x प्लस 1। ये इसकी क्या बन जाएगी, राइट इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट जो इसका क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन भी बोलेंगे, ठीक है, और ये हमारा चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल में 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल में 1, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आपको, सम ऑफ जीरोस आपको 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सेम टू सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू 4 x प्लस इसकी वैल्यू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आज हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, वो आज हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगा मेरे चैनल पर आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। बाय बाय।